हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हिंदी व्याकरण की सुपर 30 के श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की हमारी ये सुपर 30 श्रृंखला क्या है? 30 अवधारणाओं, हिंदी की जो 30 कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बेहतरीन 30 सवाल जो 10 मिनट में हो, ताकि आप स्पीडी रिवीजन भी कर सकें, बार बार सुन सकें। नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएंगे। बहुत कठिन सा लगे तो उसको कर लीजिए। ये सवाल बहुत बेहतरीन है जो पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। राजस्थान की रीट परीक्षा और यूपीएसआई परीक्षा, इन सब में पूछे गए हैं। ये सवाल जो है आप देख सकते हैं। और अगर आप इन सवालों को करने से पहले हमारा नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो तत्सम का लोड है इस पे, और इसको आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ भी है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारे ओरिजिनल नोट्स हैं, लगभग 10 से 12 साल पुराने हैं। इनको मैंने टाइप जानबूझ के नहीं कराया, इससे इनकी मौलिकता नष्ट होती और लगता कहीं से कट पेस्ट किया हुआ है, इधर उधर से पीडीएफ लेके मार दिया, जैसा कि आजकल चल रहा है। बड़े से बड़े चैनल भी आपको इतनी क्वालिटेटिव मटेरियल नहीं दे सकते, क्योंकि ये अपने लिए बनाया था। आपको पता है पिछले 18 साल का लगभग 25 मेंस लिखे होंगे, जिसमें 3 पीसीएस के इंटरव्यू भी मेरे शामिल हैं। लोअर सबऑर्डिनेट का एक इंटरव्यू शामिल है। इस प्रकार के ये करीब पिछले 2 दशक का अनुभव आपके सम्मुख है। और जो फॉलो करेगा फायदा उठाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा, ये भी तय है। और इनको यहाँ डालने का मतलब था कि संरक्षित हो जाए। वैसे भी विद्या बांटने से बढ़ती है, रखे रखे ये सब पन्ने नष्ट हो जाते हैं, एक ना एक दिन नष्ट ही होना है। तो देखिए अभी उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई, आप देख सकते हैं। और मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस थी उनमें बच्चों ने किए भी हैं। हमें नहीं लगता कि शिवरामऊ से आने वाला कोई रोड ऐसा है जिस एरिया में 10-15 बच्चे नहीं हैं। कोई गांव अछूता हो जहां उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारा स्टूडेंट नौकरी नहीं कर रहा है। कल हम लोग ऐसे ही थोड़ा बच्चों से बात कर रहे थे, पिछले जो चयनित हुए हैं यूपी पुलिस में, तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का कौन कौन से जिले बचे हैं जहां तुम लोग नहीं हो। तो लगभग हमें लगता है आधे उत्तर प्रदेश का जिले, 35-38 जिले जरूर हैं जहां कोई ना कोई बच्चा, हमारा स्टूडेंट वहां उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है। कई लोग एसआई भी हैं, जैसे राजकुमार साक, नितिन मिश्रा, ये एसआई भी हैं। अभिषेक गुप्ता छपट्टी वाले स्टेशन मास्टर हुए। शिशुपाल शर्मा कुंवरपुर बनवारी, ये भी स्टेशन मास्टर हैं रेलवे में। पहले ये लोग ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए, उसके 2-2.5 साल बाद स्टेशन मास्टर हो गए। यही सब पढ़ के बच्चे लोग हुए हैं। तो आप लोग भी लाभ उठाइए, बहुत इधर उधर झंझट में मत पड़िए। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं लेकिन बहुत क्वालिटेटिव मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं। देखिए पत्ता का पत्र बहुत पूछा जाता है, अभी आएगा सवाल में या आया होगा पिछले वीडियो में। एक्चुअली पाती का तत्सम पत्रिका है और पत्ता का तत्सम पत्र है। पत्ता तद्भव शब्द है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, पाती और पत्र। पाती और पत्र कंफ्यूजन होता है। पाती का तत्सम पत्र नहीं होता है, पाती का पत्रिका है और पत्ता का पत्र है। इसी तरीके से बहुत बेहतरीन। चलिए हम लोग सीधे अपने सवालों पे चलते हैं। ये दिस इज ओके। चलिए हम लोग सवाल करते हैं तेजी से। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इस टाइप का भी सवाल, ये भी एक टाइप है। और जब तक कंपटीशन की परीक्षा में आप ये थोड़ा स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं कि अमुक कॉन्सेप्ट से कितने टाइप के सवाल आते हैं, तो परीक्षा में तो फिर हैंग हो जाएंगे आप। मतलब ये भी एक प्रकार है, ये भी एक टाइप है सवाल का कि 2-2 ऐसे जोड़ा दिया जाएगा
एक तद्भव है, दूसरा तत्सम है, एक तद्भव है, एक तत्सम है, एक तद्भव है, एक तत्सम है, एक तद्भव है, तत्सम है। ये कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 जोड़े तो सही है, जो तद्भव है उसका तत्सम है, लेकिन एक जोड़ा गलत है, वही आपको पकड़ना और वही आपका उत्तर है। तो देखो, अदरक का अदरक होता है, अनाड़ी का अनार होता है, अमी का अमृत होता है, ये सब नोट्स में दिया हुआ है। अपना का आत्म नहीं होता है बेटा, अपना का आत्मन या आत्मना। आत्मन है तो ये भी सही है, ये भी सही है, और शुद्ध तो इसका आत्मना ये है, संस्कृत के है, लेकिन आत्मन है तो भी सही है। आज हम बात करेंगे अर्ध तत्सम क्या होता है और अर्ध तद्भव क्या होता है। ऐसे भी सवाल आएंगे, जब सवाल आएगा तो बताएंगे। अर्ध तत्सम क्या होता है, आधा तो संस्कृत होता है और आधा वर्ण हिंदी का होता है। ऐसे भी शब्द हैं, ऐसे भी शब्द हैं कि जो आधा संस्कृत का है और आधा हिंदी का है, रहते हैं ऐसे। ठीक। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो नहीं पे पहले गोला बनाओ। यहां तो आपका समय ना बर्बाद हो, हम डायरेक्ट आंसर पर टिक करेंगे, लेकिन आप चारों ऑप्शन पढ़ें परीक्षा में। बार बार ये बात रिपीट करता हूं, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। चैत का चैत्र होता है, चैत का चैत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। रामू खाना खा रहा था, ये क्या सवाल ही कुछ गड़बड़ है, ये लाइन होना चाहिए था। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी थी, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। ये सवाल ही प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया है, मतलब ये सवाल तो कुछ लिखा है, ऑप्शन कुछ लिख दे, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, ये टाइपिंग एरर है, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब 3 तत्सम है और एक तद्भव है। नरक, स्वर्ग, भूमि, खग। ये जो है नरक सही तत्सम है, स्वर्ग तत्सम है, खग तत्सम है। भूमि, भूमि माने क्या होता है, भूमि माने होता है भूमि, भूमि का विकृत रूप है ये, पृथ्वी का भूमि का पर्यायवाची है ये भूमि। देखिए, ये भी आपको एक नॉलेज मिली, पर्यायवाची शब्दार्थ भी आपके तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी 3 तद्भव है और एक तत्सम है। पुष्प, पुष्प, सुमन, प्रसून। पुष्प, सुमन, इसमें जो है पुष्प शब्द तद्भव नहीं है। सुमन, प्रसून, पुष्प, बाकी सब तद्भव है। ये पुष्प। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। धरती, नेवला, नाच, दीपावली। दिवाली का दीपावली, पृथ्वी, कौन सा तत्सम नहीं है, यानी नृत्य, नृत्य होता है तत्सम नाच का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बहुत अच्छे सवाल है, आपको एक बार हिला देंगे, लेकिन जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वही मेरा उत्तर होगा। तत्सम नहीं, प्रतीत, प्रतीत, प्रतिबिंब, प्रतिमान, प्रतीत। देखिए, अगर ये आधा वर्ण कहीं लगाइए, जैसे रा लगा है पापा, ये तो ये सब तत्सम की पहचान है। इसको 100% सही मत मानना मैथ की तरह, हाँ, लेकिन बहुधा, बहुधा मतलब मोर देन 80%, मोर देन 80%, ये बात सच है। आधा वर्ण है तो तत्सम ही होता है। आपको नहीं भी पता हो और पूछा जाए निम्न में तत्सम कौन है, तो 3 वर्ण में पूरा पूरा अगर वर्ण है 3 शब्दों में, एक में आधा वर्ण है तो वही टिक कर देना, 100% सही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। किशन, कट, कर्क, कृषकाय। किशन नहीं है, किशन का कृष्ण होता है, कृष्ण का, किशन का तत्सम भाव कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। धृष्ट, पृष्ठ, पानिप और पंख। ये पानिक तद्भव है, इसका मतलब होता है चमक। ये भी नोट करते जाना, कहीं मिलेगा नहीं इस तरीके से, बिल्कुल ट्यूशन की तरह जो पढ़ाए वीडियो। तो 4 मिनट समय लगेगा, लेकिन आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी क्लेश खत्म है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है।
गायक, नायक, शावक, उपखान। तत्सम नहीं मतलब तद्भव, हाँ ये उपखान, ये तद्भव है, चलिए उपाख्यान है। उपाख्यान जानते हैं? जब कोई व्याख्या की जाती है तो उसके अंदर, कथानक के अंदर जो कथानक है उसे उपाख्यान हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? भैया नहीं आए तो तुरंत पहले नहीं पे गोला लगाओ, आगे सवाल पे पढ़ना। उर्वर, कोंकण, उलझन, कोण तत्सम नहीं है। देखिए इणा जो है ये तत्सम की पहचान है। तो ये मार दो, देखिए ना तो इसमें कहीं आधा वर्ण है, नहीं ना ना ड़ा है, ये सब तत्सम की पहचाने हैं। ये ये है, ये सारे वर्ण अगर आते हैं कहीं न कहीं तो ये सब तत्सम की पहचान है। ये ऊपर राज उड़ता है एक जैसे, ये वाला रहा है, ये सब तत्सम की पहचाने हैं। वाह वाह ये भी है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पार्श्व, पाषाण, पाहुना, पिटक। पार्श्व मतलब पीछे, पाषाण पत्थर, पिटक पिटारा, पाहुना 11 का 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? छाया, छाता, छेद, छुरी। बहुत बढ़िया सवाल है। छाता, छुरी, छुरी का सुरी का तत्सम है। इसमें जो है छाया, छाता का छत्र होता है, छुरी का सुरिका होता है, छेद का छिद्र होता है, छाया अपने आप में तत्सम शब्द है। ये नोट्स में पढ़िए, छेद का छिद्र, छुरी का सुरिका, छाता का छत्र। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? पक्ष, वायु, साई, राजा। क्वेश्चन नंबर 14, साई कौन सा तत्सम है? साई, साई का स्वामी होता है। नोट्स में सब हैं, सारे सवाल हैं, आप पढ़िए बढ़िया से, तो यही उत्तर है, तत्सम नहीं है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मां, मछली, केला, अमूल। क्वेश्चन नंबर कौन सा तत्सम है? अमूल। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, अर्ध तत्सम। देखिए अर्ध तत्सम की कॉन्सेप्ट आई, शायद ही किसी किताब में दी हुई। अर्ध तत्सम क्या होता है? जैसे संस्कृत, इसके जो शब्द हैं वो तत्सम है, हिंदी के शब्द तद्भव हैं, लेकिन संस्कृत से हिंदी तक की जो ये यात्रा है ये सैकड़ों वर्ष की है। सैकड़ों वर्ष की इस यात्रा में इस यात्रा में बीच में एक ऐसी भी स्टेप आती है जिसे हम लोग अर्ध तत्सम कह देते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आधा वर्ण तत्सम होता है, आधा तद्भव हो जाता है, ऐसा भी होता है। एक दूसरा ये भी होता है, जैसे तत्सम में है कार, ये तत्सम है और इसका तद्भव आप लोग जानते हैं कि काम है, लेकिन कारज क्या है? कारज अर्ध तत्सम है, क्योंकि बीच में ये कारज भी कहा गया है, कार से कारज, कारज से काम, ऐसे ये हिंदी में आते आते ये भी अर्ध तत्सम है। तो अर्ध तत्सम की दो अवधारणा है, दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो संस्कृत से हिंदी बदलने के क्रम में कुछ वर्षों तक, कुछ 100 वर्षों तक वो शब्द जो प्रचलन में रहता है उसे कारज कहा गया है। एक तो मतलब अर्ध तत्सम।
दूसरा कभी कभी ऐसा भी आगे शब्द आएंगे, अभी क्लिक नहीं कर रहा है, उसमें आधा जो है शब्द का आधा हिस्सा संस्कृत है और आधा हिस्सा हिंदी का है। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं, आएंगे आपको, अभी दिखाएंगे हम आपको। जैसे अधिकार, तो अधि संस्कृत का उपसर्ग है, कार जैसे जितने उपसर्ग है वो सब संस्कृत के हैं। मूलतः हिंदी के बहुत कम वो कह लेते हैं हम लोग, उपसर्ग लग के जो भी शब्द बने वो शब्द अर्ध तत्सम जैसे हैं। देखो आ गया ये कारज। कारज किस प्रकार का शब्द है, अर्ध तत्सम? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, कभी सही नहीं होगा अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 16 है, शोभन, सोता, सोना शब्द तत्सम है। देखिए ये सा जो है तत्सम की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, पिया, मोर, चार, प्रिय। देखिए आधा रा लगा हुआ है, इनमें कहीं नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो थोड़ा ट्रिक से भी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुक्कुर, लाख, हीतल। कुक्कर कुत्ते का तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम को पहचानिए। देखिए आया फिर ये, रात्रि, दही, बच्चा, कान। देखिए रात्रि तो तत्सम है, बच्चा तद्भव है, कान तद्भव है, अब यही बचा। ऐसे भी करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, साम नाम दंड में सब कुछ लगाना पड़ता है। राइफल नहीं, बुलेट खत्म हो जाए तो आर्मी मैन को, फौजी को चाकू भी दिया जाता है। AK-47 के साथ चाकू का क्या काम, लेकिन दिया जाता है। वैसे ही है रात का, आपको पता है तत्सम इसका रात होता है, बच्चा का वत्स होता है, कान का कर्ण है, तो नहीं पता नहीं कर दिया, और तत्सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग, आसरा। तो 22 का आलस्य। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसको किधर करें हम लोग? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम, देखो फिर आया क्वेश्चन नंबर 23 में अर्ध तत्सम जो है, पंख, बच्चा, दैव। देखो तत्सम, ये तद्भव, तत्सम अक्षर, ये भी अर्ध तत्सम है। अक्षर का आखिर का अक्षर है, लेकिन बीच में ये देखिए ये चला, इसके बाद क्या शुद्ध होगा? ये बनेगा, ये तत्सम हो जाएगा, ये अर्ध तत्सम है। ऐसे भी बनते हैं। पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही। पनही मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? पनही मतलब जूता चप्पल, उपान है। पर्ण, पत्ता, तामूल, पढ़ही, इस पनही का उपान है। अमी का तत्सम अमृत, अमी का अमृत, अमर, सॉरी। देखिए ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है ये। है बर्तनी का भी देखिए माजरा है, ये सही है, ये नहीं सही है, नहीं कर रहे। देखिए मेरी भी आंखें गच्चा खा गई। नजर का भी खेल है, परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं होती, आप कितने संवेदनशील हैं इस बात की भी परीक्षा है। बर्तनी की भी परीक्षा देखो हो गई इसमें। खेत का सही तत्सम चुनिए क्षेत्र, पढ़ा था खा का छतरी वाला अच्छा हो जाता है। चौकी का तत्सम चतुष्पादिका। 28, निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? कर्तन, सब नोट्स में है, पढ़िए। निम्न में से कौन सा तत्सम है? आज, आंख, आग, अग्र। आ गया ठीक। सुपर 30 की ये दूसरी श्रृंखला, इंतजार करिए तीसरी श्रृंखला का। ऐसे ही बेहतरीन सवाल लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।